हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ज़रूरी और अवेयरनेस बेस्ड टॉपिक पर, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसे हम शॉर्ट में बीएससी भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं आज के समय में ब्रेस्ट कैंसर वुमेन में सबसे कॉमन कैंसर में से एक है। अगर इसको अर्ली स्टेज में पहचान लिया जाए तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहता है और लाइफ बचाई जा सकती है। यही कारण है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का ज्ञान हर वुमेन को होना चाहिए और हर नर्स का ड्यूटी है इस अवेयरनेस को फैलाना। बीएससी एक सिंपल, लो कॉस्ट और नॉन इन्वेजिव मेथड है, यानी इसे किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट या हॉस्पिटल विजिट की ज़रूरत नहीं होती है। हर वुमेन अपने घर पर ही महीने में सिर्फ एक बार अपने ब्रेस्ट को चेक कर सकती है। इस प्रोसीजर के ज़रिए हम अर्ली चेंजेस जैसे लम्प्स, स्वेलिंग, निपल डिस्चार्ज या स्किन डिम्पलिंग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी जल्दी पकड़ी जाए तो उसका इलाज जल्दी और इफेक्टिवली किया जा सकता है। एज अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, आपका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप फ्यूचर हेल्थ एजुकेटर और कम्युनिटी काउंसलर हैं। आप न सिर्फ खुद बीएससी समझेंगे बल्कि अपने पेशेंट और कम्युनिटी की वुमेन को भी सिखाएंगे कि कैसे अपने हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे ब्रेस्ट को ऑब्जर्व यानी देखेंगे और पैल्पेट करेंगे, कैसे रिपोर्ट करना है और किन मिस्टेक को अवॉइड करना है। चलिए शुरू करते हैं अवेयरनेस, प्रिवेंशन और हेल्दी लिविंग की ओर। तो देखते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। Develop self-awareness and early detection skill for breast cancer. Enable student to teach and demonstrate BSc to patient and the community. Enhance confidence and communication in health education. Reinforce nursing responsibilities in cancer prevention and screening. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? बाय द एंड ऑफ दिस क्लास आप सब सीख पाएंगे बीएससी का पर्पस और इम्पोर्टेंस, पेशेंट और कम्युनिटी को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सिखाना और डेमोन्स्ट्रेट करना, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना इन हेल्थ टीचिंग, और सबसे ज़रूरी नर्स की रोल को समझना इन कैंसर प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग। तो चलिए आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का। बीएससी इज अ सिंपल, लो कॉस्ट एंड नॉन इन्वेजिव मेथड help in early detection of breast abnormalities or cancer. Should be done once every month, ideally after menstruation. And two major parts: infection, palpation. तो इंट्रोडक्शन क्या है? बीएससी एक सिंपल, लो कॉस्ट और नॉन इन्वेजिव मेथड है। क्या है? सिंपल, लो कॉस्ट, यानी कि इसमें कोई कॉस्ट लगता नहीं है, कोई खर्चे नहीं है। नॉन इन्वेजिव मेथड है, इससे वुमेन अपने ब्रेस्ट में होने वाले अर्ली चेंजेस डिटेक्ट कर सकती है, जैसे लम्प्स या कोई भी एबनॉर्मेलिटीज। बीएससी हर महीने में सिर्फ एक बार करना चाहिए। बेस्ट टाइम है पीरियड खत्म होने के 7 दिन से 10 दिन बाद, यानी कि पीरियड खत्म होने के 7 दिन से 10 दिन तक आप कर सकते हैं। बीएससी के 2 मेजर स्टेप होते हैं: इंस्पेक्शन, यानी कि देखना, देख करके पता करना कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। पैल्पेशन, महसूस करना, यानी कि छू करके फील करना। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बीएससी। व्हाट इज इंपॉर्टेंस? फर्स्ट पॉइंट, प्रमोट्स ब्रेस्ट हेल्थ अवेयरनेस। सेकेंड, enable early detection and timely treatment. Third, reduces mortality due to breast cancer. And fourth, empower women with health knowledge. Fifth point, build nurse role as an educator and health promoter. तो स्टूडेंट, ये है इम्पोर्टेंस। बीएससी वुमेन को ब्रेस्ट हेल्थ अवेयरनेस देता है। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो ट्रीटमेंट जल्दी पॉसिबल होता है और मॉर्टेलिटी कम होती है।
यह वुमेन को हेल्थ कॉन्शियस बनाता है और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए यह टीचिंग स्किल बहुत यूजफुल है। एज नर्सेस हमारा रोल है एजुकेट करना और वुमेन को एम्पावर करना हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट स्टेप 1 प्रिपरेशन। बिफोर स्टार्टिंग बीएससी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द पर्पस एंड टाइम ऑफ बीएससी। इंश्योर प्राइवेसी, कंफर्ट एंड गुड लाइटिंग। यूज एनाटॉमिकल मॉडल्स आर चार्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एंड एम्पैथी ड्यूरिंग टीचिंग। क्या करना है प्रिपरेशन में? सबसे पहले एक्सप्लेन करें कि बीएससी का पर्पस क्या है, यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो क्यों करते हैं? इसको कैंसर अवेयरनेस के लिए किया जाता है, कैंसर की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या और कब करना चाहिए? पेशेंट को प्राइवेसी और कंफर्ट दें। लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए जहां पे आप चेक कर रहे हैं। टीचिंग के टाइम पर एनाटॉमिकल मॉडल्स या चार्ट या का यूज करें और हमेशा पोलाइट, एम्पैथेटिक और प्रोफेशनल रहें क्योंकि यह सेंसिटिव टॉपिक है। नेक्स्ट विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन कैसे करेंगे? स्टैंड बिफोर अ मिरर undressed to the waist. Observe both breast for size and symmetry, skin changes, dimpling, redness, puckering, swelling or lumps, nipple inversion or discharge। तो क्या देखते हैं? सबसे पहले स्टैंड बिफोर मिरर, मिरर के सामने खड़ा करें। वुमेन को क्या करें? मिरर के सामने खड़ा करें, क्लॉथ वेस्ट से ऊपर हटा दें। ठीक है, कपड़े को हटा दें। अब ऑब्जर्व करें दोनों ब्रेस्ट का साइज और शेप सेम है या नहीं है। क्या देखेंगे? दोनों ब्रेस्ट का साइज शेप सेम है या नहीं है। स्किन चेंजेस जैसे डिम्पलिंग, रेडनेस, पुकरिंग है। अगर स्किन में किसी तरह की चेंजेस दिख रही हैं तो उसे नोट करेंगे। स्वेलिंग या लंप तो नहीं है ब्रेस्ट में। निप्पल इन्वर्जन किसी तरह का कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, ये देखेंगे। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में क्या करेंगे? नेक्स्ट अब देखेंगे इंस्पेक्शन में ऑब्जर्व इन 3 पॉइंट्स। आर्म इंस्पेक्शन 3 पोजीशन में करनी चाहिए। फर्स्ट वन, आर्म एट साइड्स। आर्म रिलैक्स्ड एट साइड। आर्म को क्या करना है? रिलैक्स्ड करना है साइड पे पेशेंट की कर देना है। नेक्स्ट वन, आर्म रेज एबव हेड। आर्म को क्या करना? हाथ उठा देना है पेशेंट का। हम अभी आपको पिक्चर के माध्यम से बताते हैं। हैंड्स पास्ड ऑन हिप। हैंड को प्रेस्ड करना है हिप पे। यू कैन सी हियर। इन पोजीशन से मसल टाइट होती है और कोई भी एबनॉर्मल चेंज ज़्यादा क्लियर दिखता है। पेशेंट को इस तरह से, पेशेंट को बताना है कि इस तरह से आप सेल्फ एग्जामिनेशन करें। नेक्स्ट पैल्पेशन। नेक्स्ट पैल्पेशन स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं। यूज पैड ऑफ 3 मिडिल फिंगर्स। Follow one of 3 method: circular, up and down, wedge. Apply light, medium and deep pressure. Examine outer to inner area including armpit. Gently squeeze nipple for discharge। तो पैल्पेशन में क्या करते हैं? पैल्पेशन मीन्स हाथ से महसूस करना। ठीक है, हाथ से प्रेस करके उसे महसूस करना। स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में ये किया जाता है। बाथिंग के टाइम जब स्किन स्मूथ रहती है तो कर सकते हैं। उसमें क्या करना है? 3 मिडिल फिंगर्स के पैड से पैल्पेट करना है, यानी कि प्रेस करना है। फिंगर टिप से नहीं करना।
3 मेथड में से कोई एक यूज कर सकते हैं। सर्कुलर मेथड यानी कि ब्रेस्ट के सर्किल में पूरा प्रेस करके, अप एंड डाउन मेथड, वेज मेथड, ये 3 मेथड्स होते हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। You can see here video picture. Next, palpation in lying position. Lie flat with pillow under shoulder of the breast to be examined. Place arm behind head. Use opposite hand to palpate entire breast area. Cover from collarbone to lower ribs, underarm to breastbone. Repeat for opposite breast. अब लाइंग पोजीशन में पैल्पेशन करें। पिलो रखें शोल्डर के नीचे, उसी साइड के ब्रेस्ट के नीचे एग्जामिन करना है। आर्म को हेड के पीछे रखें। अपोजिट हैंड से पूरे ब्रेस्ट एरिया को पैल्पेट करें। फ्रॉम कॉलर बोन टू लोअर रिब्स और अंडर आर्म से ब्रेस्ट बोन तक सबस्तों को कवर करें सिस्टमैटिकली और फिर दूसरी साइड पर रिपीट करें। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। अब जो भी फाइंडिंग है उन्हें रिकॉर्ड करें, जैसे लंप या नोड्यूल्स महसूस होना, पेन या टेंडरनेस, स्किन या निप्पल चेंजेस, डिस्चार्ज। अगर कुछ भी अनयूजुअल लगे तो तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करें। वुमेन को रेगुलर मेडिकल चेकअप की इम्पोर्टेंस समझाएं। नेक्स्ट, कॉमन एरर टू अवॉइड। स्किपिंग ब्रेस्ट एरिया, यूजिंग फिंगर टिप instead of finger pad, performing BSc during menstruation, forgetting underarm and nipple examination, ignoring a small or painless lump. BSc करते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक होती है जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। कुछ ब्रेस्ट एरिया को छोड़ देना, फिंगर पैड की जगह फिंगर टिप यूज करना, मेंस्ट्रुएशन के टाइम BSc करना, आर्मपिट और निप्पल एरिया को भूल जाना, छोटे या पेनलेस लंप को इग्नोर करना। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। ओके, ब्रेस्ट के कुछ एरिया को छोड़कर एग्जामिन नहीं करना चाहिए, यानी कि पूरा एरिया को टच करके अच्छी तरह से देखना है। रिमेंबर स्टूडेंट, लंप पेनलेस भी हो फिर भी सीरियस हो सकता है। कुछ बातें याद रखें। ब्रेस्ट मॉडल और सिमुलेशन प्रैक्टिस, ग्रुप प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज करें। कंफर्ट इन्वायरमेंट बनाएं, कंफर्टेबल फील करें। इस तरह फ्यूचर में वुमेन को कॉन्फिडेंटली ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में एजुकेट कर पाएंगे। Early detection save lives. That's the power of breast self examination. तो स्टूडेंट, आज का ये सेशन था। अगर कहीं पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है या इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्रॉपर, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड अगर आपको हमारे लेक्चर्स, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।